सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट रहती है आपको यहाँ पर किसी एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें पता है कि टीदर क्लब हम लोगों का एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको USDT इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सबसे पहले आप अपने डिवाइस के ऐप स्टोर पे जाएंगे और वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट जो है वो टाइप करेंगे। ट्रस्ट वॉलेट मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बेसिक प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है। इंस्ट्रक्शंस को सिलेक्ट करके आप जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे उसको, तो ये आपके भी डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा और मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहता है। यहाँ पर आपको डिफरेंट एसेट को होल्ड करने का मौका मिलता है। यहाँ पर हम लोगों के पास बेसिकली USDT होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी गैस फीस के लिए, क्योंकि जब भी आप यहाँ से परमिशन देंगे आईडी को लगाने के लिए, तो जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, जो ब्लॉकचेन की फ़ीस होती है, वो USDT BEP20 में BNB की लगती है। तो आपको यहाँ पर वॉलेट असेंबल करने के बाद यहाँ पर आपको USDT भी चाहिए होगा, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट सोचा हुआ है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर BNB की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो आपको मैनेज क्रिप्टो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो लोग फ्रेश यूज़र हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। मैनेज क्रिप्टो पे जाएंगे और यहाँ पर आपको जो ऑल नेटवर्क्स आ रहा है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे BNB स्मार्ट चेन। जैसे ही आप BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले सर्च ऑप्शन पे मेरे में ऑलरेडी USDT और BNB सिलेक्टेड है। मैं इसको टॉगल की ऑफ कर देता हूँ और सर्च ऑप्शन पे आपको यहाँ पर BNB टाइप करना है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप ये टॉगल की ओपन कर देंगे, ब्लू टिक हो जाएगा इसमें। देन आप सर्च में जाएंगे USDT और USDT पे भी आप सेम प्रोसीजर करेंगे। तो ये दोनों ही एसेट जो हैं आपके होम स्क्रीन पे दिखाई देने लगेंगी और यहाँ पर अब आपको फ़ंड को ऐड करना होता है, जिसके लिए आपको रिसीविंग एड्रेस चाहिए होंगे। आप अपने जो भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो भी क्रिप्टो एसेट को होल्ड करते हैं, उनको वो एड्रेस भेज करके यहाँ पर वो पर्टिकुलर एसेट को आप सेव कर सकते हैं। तो एड्रेस के लिए जहाँ पर मेन वॉलेट लिखा हुआ है, उसके बगल में जो आपको एक बॉक्स शेप दिखाई दे रही है, आप जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो आपको सारी एसेट जो हैं वो लाइन से दिखने लगेंगी। आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो आप देख पा रहे होंगे BNB ऑलरेडी यहाँ पर शोन हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये एड्रेस ले करके जिन भी व्यक्ति से आपको मंगाना है वो यहाँ पर मंगा सकते हैं। साथ ही साथ USDT का भी सेम ही प्रोसीजर रहेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों एसेट के एड्रेस मिल जाएंगे, जिसको ले करके आप अपना जो वॉलेट है उसको रेडी कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, सेकंड स्टेप जो रहेगा हमारा, टीदर क्लब का जो रेफरल लिंक है वो आपको अपने अपलाइन से अरेंज करना है। उसी के बाद आप अपनी कोई फ्रेश आईडी लगा सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा ट्रस्ट वॉलेट में और ट्रस्ट वॉलेट में टीदर वाले सेक्शन पे जा करके यहाँ पर आप वॉलेट में देखेंगे, नीचे डिस्कवर वाले सेक्शन पे जाएंगे और डिस्कवर वाले सेक्शन पे ऊपर सर्च वाले ऑप्शन पे आप जा करके उस एड्रेस को डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे और जैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे, ये आपको पर्टिकुलर उस वॉलेट में लेकर के चला जाएगा। क्लियर? तो ये प्रोसीजर है। आप इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, कुछ इसका बेसिक प्रोसीजर आएगा और जैसे ही मैंने इसको किया तो आपके यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, कुछ परमिशंस देनी है। परमिशंस कैसे देनी है वो मैं आपको बताता हूँ। परमिशंस देने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है और जैसे ही आप कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन प्रेस करते हैं और ऐड वॉलेट करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसीजर का टाइम लगता है और जैसे ही आपका वो प्रोसीजरल टाइम जो है वो ब्लॉकचेन पे थोड़ा सा प्रोसीजर में टाइम लगता है, 20 से 30 सेकंड लग सकता है। तो आपसे पहली बार में परमिशन मांगेगा वॉलेट कनेक्ट करने की। अगेन प्रोसीजर आपको दिखाएगा यूज़र नॉट रजिस्टर्ड। तो यूज़र नॉट रजिस्टर्ड के लिए आप फिर से अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट आपको करना है, आप $120 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मतलब 500 का ये जो आपको नीचे तक दिखाई दे रहा है, इसमें से कोई भी पैकेज आप सिलेक्ट करके यहाँ पे जैसे ही उसको अप्रूव करेंगे तो तुरंत आपका जो वॉलेट है वो कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग अपना जो भी प्रोसीजर है, यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना हमारा क्या बोलते हैं ये रेफरल आईडीज़ हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर है कि जब भी आप वॉलेट कनेक्ट करें उससे पहले एक बार रेफरल एड्रेस ज़रूर चेक कर लीजिएगा
कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत रिडायरेक्ट हो गया है आपका एड्रेस। तो ये एड्रेस एक बार वेरीफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और वो है हम लोगों का सिंपली अपना इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करना, और जैसे ही हम उसको प्रोसेस करते हैं आपको यहाँ पर ये यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड का मैसेज आ जाता है। अब इसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है आपको, तो आप सिंपली यहाँ पर जो जहाँ पे टीदर क्लब लिखा हुआ है उसके राइट डायरेक्शन पे आपको 3 पैरेलल लाइंस जो हैं वो डैशबोर्ड की ओर आपको ले जाएंगी। यहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी चेक कर सकते हैं, पूल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, और ऑडिट रिपोर्ट भी यहाँ पर आपके साथ शेयर करी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर आईडी एक्टिवेट हो जाती है। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो था, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपको अगर किसी को रेफ़र करना है तो रेफ़र करने के लिए आप यहीं पर नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर योर रेफरल लिंक दिख जाता है। सेम डैशबोर्ड में ही आपको योर रेफरल लिंक मिल जाता है। आप इसको कॉपी करेंगे, जैसे ही आपका कॉपी का मैसेज आ जाता है आप इसको क्लोज़ कर दीजिए, और आप किसी भी अपने फ्रेंड और फैमिली को अगर इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं तो यही वाला लिंक आप उनको फॉरवर्ड करेंगे, और जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया वो आप उनको, ये वीडियो का प्रोसीजर का जो प्रोसेस है ये भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको अपनी आईडी लगाने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये 2 पॉइंट जो आज के वीडियो के थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप अपना ही स्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं सेम वॉलेट में तो उसको हम लोगों को किस तरीके से प्रोसेस करना है, तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है, आप इसी विंडो पे आएंगे, डिस्कवर वाले सेक्शन पे जा करके आपको सबसे पहले जो वॉलेट आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डैशबोर्ड के नीचे आपको वॉलेट दिखाई दे रहा है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और सबसे पहला पॉइंट आपको करना है इस वॉलेट को टीदर क्लब से डिस्कनेक्ट करना है। जैसे ही आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ गया। अभी हम लोग यहाँ पर इसको पॉज करते हैं और फिर से हम लोग जाते हैं अपने होम सेक्शन पे। यहाँ पर हमारा एक वॉलेट जो है सिलेक्टेड है। अब मुझे अपनी ही आईडी से रेफ़र करके एक और आईडी अपने किसी फ्रेंड या फैमिली में किसी और मेंबर की आईडी अगर लगानी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर मेन वॉलेट में जाना है और यहाँ पर ऐड वॉलेट या फिर सिंक्रोनाइज एग्जिस्टिंग वॉलेट, मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वॉलेट है तो आप उसको सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐड वॉलेट के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे तो ये आपसे फ्रेज़ बोलेगा, इसको हम लोग क्रिएट कर देंगे। ये फ्रेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐड फंड टू योर वॉलेट, अभी हम इसको स्किप कर देंगे। अभी मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपको सिंपल सा प्रोसीजर क्या करना है, मेन वॉलेट में जाना है, यहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है, इसको सिलेक्ट करना है और ऐड वॉलेट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मेन वॉलेट है, मेन वॉलेट 1 है, मेन वॉलेट 2 है, मेन वॉलेट 3 है। तो मैंने अभी कुछ लोगों को एक्सप्लेन किया था इसलिए मेरे वॉलेट क्रिएट होते जा रहे हैं, बट ये वीडियो आने के बाद मुझे लगता है कि आगे किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी आपने जो भी वॉलेट क्रिएट किया है, अभी मैंने मेन वॉलेट 3 क्रिएट किया था तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए ऊपर जहाँ पर मेन वॉलेट लिख करके आ रहा था अब वहाँ पर आ रहा है मेन वॉलेट 3। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसीजर मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही प्रोसीजर आपको फिर से क्रिएट करना है। मतलब कि मैनेज क्रिप्टो में जाना है, यहाँ पर आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना है, BNB स्मार्ट चेन पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए BNB भी आ गया है और USDT भी हम सर्च कर लेंगे। USDT भी हम सर्च कर लेंगे। देखिए सेम आइकन हमें फिर से टॉप पे दिख गया है, हम दोनों ने टॉगल की हमने ओपन कर दी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे फंड ऐड करना है तो हमें चाहिए होगा एड्रेस। तो एड्रेस के लिए अगेन हम जाएंगे यहाँ पर BNB में, हमें एड्रेस मिल जाएगा। ये एड्रेस हम कॉपी करके भेज सकते हैं फॉर रिसीविंग पर्पस। सिमिलरली विद USDT का भी हमें एड्रेस मिल जाएगा। ये अगेन हम प्रोसेस करके फिर से अपनी नई आईडी लगा सकते हैं। तो अब आपके वॉलेट में, अगर आपके जैसे मेन वॉलेट में जाएंगे तो आपकी एक आईडी आपको शो होगी डिस्कवर वाले सेक्शन पे जा करके। अच्छा, मैंने वॉलेट कनेक्ट करना था। वॉलेट आपको बार बार कनेक्ट करना पड़ेगा। अब वॉलेट कनेक्ट हो गया है। ये देखिए आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, अपनी सारी अदर चीज़ें देख सकते हैं। फिर से अगर मुझे स्विच करना है तो अब मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँगा
और मैं अगेन जाऊँगा होम पेज पे, और होम पे मैं फिर से दूसरा वॉलेट जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे अपनी दूसरी आईडी दिख जाएगी जो कि मैंने अभी खुद रिफ़र करके लगाई हुई है। यहाँ पर फिर से हम लोग कनेक्ट वॉलेट करेंगे। तो ये कनेक्शन और डिसकनेक्शन वाला जो प्रोसीजर है ये आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बट उसके बाद आप किसी भी नई आईडी को एक्टिवेट करने के लिए, अपनी ही आईडी में नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर अपना किसी भी फैमिली या फ्रेंड का नया आईडी लगाने के लिए जो रेफरल लिंक चाहिए होता है, साथ ही साथ ट्रस्ट वॉलेट को किस तरीके से साइन अप करना है, ट्रस्ट वॉलेट को सेटअप कैसे करना है, उसमें असेट्स कैसे मंगानी है, एड्रेस कैसे निकालने हैं, ये सारा प्रोसीजर मैंने क्लियर किया है। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा।